राधे। आज एकादशी की महिमा पर चर्चा होगी। व्रतों में सबसे अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है तो एकादशी व्रत है। एकादशी महात्म्य के विषय में हमको बृहद नारदीय पुराण में दूसरे भाग में एक अध्याय मिलता है जिसमें कि मानधाता ऋषि वशिष्ठ से व्रत की महिमा के विषय में वार्तालाप करते हैं और उसी महात्म का इस वीडियो में चर्चा होगी। मानधाता वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं, पापे धनस्य घोरस्य शुष्क आगस्य द्विजोत्तमम् को वह्निदहते तस्य तद्भावान वक्तुमर्हति। हे द्विजोत्तम, इस जन्म में जो पाप व्यक्ति अर्जित कर रहा है, पूर्व जन्म में जो पाप अर्जित किया है, कौन से व्रत की अग्नि है जो कि उसको पूरी तरह जला सकती है। व्रत की अग्नि से तात्पर्य है कि व्रत का पुण्य, कौन सा व्रत करें कि उसका इतना पुण्य अर्जित हो जाए कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाए। वशिष्ठ जी बृहद नारदीय पुराण में इसका उत्तर देते हैं, अवाप्यवासरम विष्णोर्यो नरः संयतेन्द्रियः उपवास परो भूत्वा पूजयेन मधुसूदनम् सधात्री स्नान सहितो रात्रो जागरणान्वितः विशोधयति पापानि कीतो हि यथा धनम्। उपवास करके मधुसूदन की पूजा एकादशी के दिन जो व्यक्ति करता है संयत इंद्रियों के द्वारा और धात्री फल से स्नान करता है और रात्रि का जागरण करता है, संयम के साथ ऐसा करने पर मनुष्य का पाप उसी प्रकार हरण हो जाता है जैसे किसी चोर ने किसी का धन हरण कर लिया। इस तरह एकादशी के महात्म्य के विषय में वशिष्ठ जी मानधाता को बताते हैं। आगे महात्म्य के विषय में लिखते हैं, एकादशी समाख्येन बहनीनां पातके धनम भस्मतां यति राजेंद्र अपि जन्म शतोद्भवन। जन्म शतोद्भवम अर्थात सैकड़ों जन्मों के किए गए पाप एकादशी रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। मनुष्य के लिए एकादशी के समान ऐसा कोई अग्नि नहीं है जो जन्म जन्मांतर से अर्जित पाप को भस्म कर दे। इस तरह एकादशी महात्म्य के विषय में वशिष्ठ जी मानधाता को बताते हैं। आगे लिखते हैं, इस महात्म्य में आगे लिखा गया है, तत्पापानि देहस्मि तिष्ठन्ति मनुजाधिपः यावन्नोपसेजन्तु पद्मनाभादिनं शुभम। अर्थात मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक स्थित रह जाते हैं, मनुष्य के शरीर में जन्म जन्मांतर से अर्जित पाप उसी समय तक स्थिर रहते हैं जबकि वह एकादशी का व्रत और पूजन नहीं करता है। एकादशी का व्रत और पूजन करते ही उसका जो है जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाता है। इसकी महत्ता को बतलाते हुए वशिष्ठ जी आगे इस पुराण में लिखते हैं। इस पुराण में बताते हैं,
अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासेस्य कलाम्ना हरति षोडशी। अश्वमेघ यज्ञ का फल जितना होता है, अश्वमेघ सहस्त्राणि, हजारों अश्वमेघ यज्ञ के फल, और राजसूय शतानि च, सैकड़ों राजसूय यज्ञ के फल। एकादशी का महात्म इतना जो है, एक भाग का 16वां हिस्सा भी नहीं है, इतना महात्म लिखा गया एकादशी का। एकादशी व्रत की तुलना में 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ 16वें भाग भी नहीं ठहरते हैं। इस तरह एकादशी के महात्म के विषय में इतनी चर्चा है कि एकादशी का व्रत जो है, करने वालों को जो भी पाप संचित है वो भस्म हो जाते हैं। आगे लिखे हैं, एकादश इंद्रिये पापः यत्कृतं भवति प्रभो। एकादश इंद्रिये पापे, एकादश इंद्रियों के विषय में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 इंद्रियां जो है, इनके द्वारा किए गए पाप। एकादश उपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत। एकादशी के उपवास से सबका विलय हो जाता है। ये सारी इंद्रियों का जो है किया गया पाप एकादशी के व्रत के महिमा से समाप्त हो जाते हैं। आगे इस महात्म्य में लिखा गया है, एकादशी समम किंचित पापनाशम न विद्यते व्याजनापि कृता राज दर्शयति भास्करिमम्। एकादशी के व्रत का इतना महत्व है कि कोई व्यक्ति अनमने मन से, छल से भी अगर करता है तो भी उसको वो पुण्य मिल जाता है कि वो यमराज का दर्शन उसको नहीं होता है, साथ वो मृत्यु के भय से भी जो है मुक्त हो जाता है। आगे लिखा है, स्वर्ग मोक्ष प्रदाये सा राजपुत्र प्रदायिनी सकलत्र प्रदाये सा शरीरारोग्यदायिनी। और एकादशी व्रत से क्या मिलता है? एकादशी व्रत से लिखे हैं कि एकादशी स्वर्ग की प्राप्ति कराती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, और गृहस्थ के लिए पुत्र की प्राप्ति कराती है, पत्नी का सुख प्रदान करती है, और शरीर को आरोग्य भी करती है। लिखा गया है कि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, देविका, यमुना, चंद्रभागा भी इस एकादशी के समान पुण्यशाली नहीं है। एकादशी के महात्म्य के विषय में बृहद पुराण में इस तरह के वार्तालाप मानधाता और गुरु वशिष्ठ के बीच हुई है। और एकादशी का महात्मा बहुत है। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेके 80 साल के उम्र तक के लोग कर सकते हैं, और गृहस्थ जीवन के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत ही महत्व है, पुण्यशाली है। और आज इस व्रत के विषय में जो भी चर्चा हुई है, आगे भी इस व्रत के महात्म्य और इस व्रत को कैसे किया जाए उसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे।